हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। संघर्ष ठीक है, संघर्ष तो है, ये भी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जैसा कि देख रहे हैं, तीनों कृषि काला कानून की वापसी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में चक्का जाम का जो कॉल किया गया था, एमएसपी को कानून का दर्जा देने और तीनों काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के ये आंदोलन आज समस्तीपुर के अंदर में भी हो रहा है। यहाँ तमाम वामपंथी से जुड़े हुए किसान संगठन के लोग आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लाठी चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गिरफ्तार किसानों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, अरे हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गिरफ्तार किसानों को रिहाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। गिरफ्तार किसानों को रिहाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। दुर्व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर दुर्व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर हमला करने वाला मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान और मीडिया पर हमला करने वाला मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आज तो हम एक है, अमेरिका के इशारों पर देश को बेचना बंद करो, बंद करो। अमेरिका के इशारों पर देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी अंबानी के इशारे पर देश चलाना बंद करो। के साथ गद्दारी करने वाला मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। मोदी के औलाद मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज तो हम एक हैं, एक हैं। किसान सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों पर दमनकारी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरा हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरा हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय। किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो सरकार अनाज का मुफ्त दे, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोटी न दे, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोटी न दे, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोजगार न दे, वो सरकार निकम्मी है। काला कानून से आजादी, अरे काला कानून से आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। अरे आरएसएस से आजादी, अरे भाजपा से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, अडानी से आजादी, अरे अंबानी से आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। हम मोदी सरकार से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, अरे भाजपा सरकार से आजादी, भाजपा सरकार से आजादी, सांप्रदायिक से आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी। वापस लेना होगा, तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसने बनाया हिंदुस्तान? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी बात में लेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ हिंदुस्तान का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों काला कानून वापस लेना होगा, तीनों काला कानून वापस लेना होगा। कॉर्पोरेट के मर्जी पर सरकार वापस लेना होगा, लेना होगा, वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता करे पुकार, किसान एकता करे पुकार, किसान एकता करे पुकार। द्वारा किया गया है, उसी कड़ी में हम लोग भी समस्तीपुर के अंदर में किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा आज जो हम लोग चक्का जाम करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों, आपको समझना होगा, ये मालूम है कि किसान का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और किसानों के विरुद्ध में जो है नरेंद्र मोदी की सरकारें जो है 3 काला कानून जो लाया है वो किसान विरोधी कानून है। ये कानून जो है 2019 के अक्टूबर महीना में अडानी अंबानी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी ने यह कानून बनाया और 2020 में लॉकडाउन के अवधि में 2020 के जून में वो ध्वनिमत से बिना प्रस्ताव लाए हुए इस कानून को ये पारित कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है साथियों। इसलिए पूरे देश के किसान जो है ये 3 काले कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भी यह जाम रखा गया है। हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने बताया कि मात्र 1 घंटा का जाम क्यों? या कॉर्पोरेट के मर्जी पर हिंदुस्तान के किसानों को गिरवी रखना चाहता है बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में। हिंदुस्तान को पुनः गुलामी के चक्कर में, पूंजीवाद के चक्कर में, अमीरों के चक्कर में हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों को बर्बाद करने के लिए आमादा है। इसी कड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम है और आप लोगों से आग्रह है कि यह आंदोलन की कड़ी लंबी चलेगी और हम आंदोलन लगातार निरंतर करते रहेंगे। महागठबंधन के भारत किसान संघ के द्वारा चक्का जाम का कार्यक्रम का आयोजन करता अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले
महागठबंधन दल के सभी साथियों, आज का यह कार्यक्रम, आपका ये समस्तीपुर से ये कार्यक्रम जो चल रहा है, यह कार्यक्रम का संदेश दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ जो बाहरी सरकार है, उस सरकार को ये संदेश जाएगा। किसान किस प्रकार से आंदोलित है, किसानों के ऊपर जो काला कानून ला करके जो केंद्र की सरकार भारत के किसानों के साथ शोषण करने का काम करने जा रही है, इसके लिए कितने किसान हमारे आज आत्महत्या कर ली और कितने लोग आज जेल में बंद हैं, कितने लोगों पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है, सिर्फ भारत के किसान को शोषण करने के इस कानून को पालन करने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब देश के अंदर जब छोटी छोटी ताकतों को ये धीरे धीरे अपने अंदर करने का काम कर रहा है, किसान संगठन में भी जो मोदी की सरकार का समर्थन करने वाला, जो उसको नीति से चलने वाला संगठन था, वो सरेंडर करके ये गलत संदेश दे रहा है कि भारत के किसान के साथ न्याय हो रहा है। आपको सोचना होगा कि देश के अंदर जो ये 238 किसान संगठन है, उसमें 2-4 संगठन अगर हमारे साथ नहीं है तो वो मोदी की सरकार का संगठन है। आपको ये संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये निश्चित रूप से सड़क पर जो आज चक्का जाम है, वो ये संदेश जाएगा। और मैं समस्तीपुर के इस महागठबंधन के जो सभी उपस्थित हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और किसान संगठन के नेतृत्व में जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसको देख करके हमारा जो है वो संदेश भारत के गद्दी पर बैठे हुए बाहरी सरकार को अपना कानून वापस लेना होगा। कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सड़क जाम का प्रोग्राम किया गया है, इसका क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य है? आप देख रहे हैं किस तरह से किसान 73 दिन से सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान जो कृषि कानून के खिलाफ में अपनी आवाज़ को सड़कों पे बुलंद कर रहे हैं, उसी के समर्थन में तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता, किसान, नेता सड़कों पे हैं। और उनकी जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करती रहेगी। परिचय दे दीजिए अपना। रोमा भारती पूर्व विधान परिषद सदस्य समस्तीपुर। हमारे बीच में आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी विचार बताएं देश की जनता को कि क्यों आज का यह सड़क जाम का कार्यक्रम हो रहा है। मैं हरिश्चंद्र राय, समस्तीपुर जिला के जिला उपाध्यक्ष। आज पूरा देश के किसान अपनी हक के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काला कानून पास किया है किसान के विरुद्ध में, और एक बिजली बिल, उसके विरोध में पूरा भारत किसान एक होकर के चक्का जाम कर रहे हैं। पहला कानून है इसका MSP या MSP को मिनिमम समर्थन मूल्य को ख़त्म कर दिया है। और जिसका उदाहरण आप देख लीजिए, बिहार में तो 2014 में ही नीतीश कुमार ने मंडी को समाप्त कर दिया, जिसके कारण बिहार की जनता को, किसान को सबसे कम आय होता है पूरा भारत की जनता से। और यहाँ के मकई 1400 रुपये, धान 800 रुपये, 1100 रुपये बिक रहा है। मिनिमम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में जो बना था, जो किस व्यापारी को जितना लाइसेंस रहेगा उतना ही स्टॉक करेगा, उस नियम को भी खत्म कर दिया। बिरला, टाटा, बड़का अडानी जी को जितना मन होगा उतना जमा करेगा। और महंगा होगा तो बेचेगा। जैसे आलू बेचा इस बार 50 रुपये, 60 रुपये, प्याज 100 रुपये, तो उसके हाथ किसान अनाज को रख नहीं सकता है, और तो वह महंगा दर पर बेचेगा, जिससे किसान को क्षति होगा। और किसान पर जो आश्रित है, सर्विस करने वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला वगैरह वगैरह, जौन मजदूर जितना है, सब पर असर पड़ेगा। जैसे पतंजलि का आटा अभी गेहूं 15 रुपये, आटा 42 रुपये बेचता है। इसलिए जब यह कानून लागू हो जाएगा तो 100-200 रुपये आटा बेचेगा। यह अन्यायी सरकार है किसान के विरोध में। तीसरा, कंट्रैक्टरी के रूप में खेत आपको देना पड़ेगा, चूँकि खाद भी सप्लाई करेगा अडानी ही, वही खरीदेगा, वही बेचेगा, तो वही सब कुछ सप्लाई करेगा, तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। और करेगा जैसे रिलायंस में क्या हुआ, पहले
पहले फ्री में कर दिया तो BSNL बैठ गया उसे, और उसके 600 रुपये लेता है चार्ज 88 दिन का। तो उसी तरह से पहले ये करेगा कि जो महंगा दर पर अन्न खरीदेगा, मंडी सरकारी मंडी बैठ जाएगा, उसके बाद यह करेगा फिर अपना महंगा करके अपना अन्न बेचेगा, यहाँ के सब आदमी भूखे मरेगा। वो सरकार बदली है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, मोदी। अच्छा, हमारे बीच में वामसेफ के बहुजन क्रांति मोर्चा के नेता कृष्ण जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय दीजिए। बस आज भारत के बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पावन मेश्राम साहब का किसान एकता मोर्चा के संयुक्त समर्थन में 550 जिला के भारत के 550 जिला में जो काली कानून जो सरकार द्वारा लाई गई, जो किसान बिल, जो वो भारत के पूर्ण रूपेण किसान के हित में नहीं है, जो 3/6 को ही सरकार ये कानून लोकसभा में लाया था, जिसमें फिर राज्यसभा में आपको 5 तारीख को 5/6/2020 को ये कानून बनाई गई, जिसमें उसकी बहुमत बिना वोटिंग का ये सरकार जो कानून बनाई गई है, जो काले कानून जो बना है, जो भारत के किसान हित के लिए नहीं है, जो ये कॉर्पोरेट घराना के फायदा को पहुंचाने के लिए पहले ही व्यवस्था सरकार मोदी सरकार कर दी गई थी। इसकी जानकारी जब हमारे समाज के किसान भाइयों लोगों को जब पता चला, ये व्यवस्था के तहत पहले ही सरकार उसका सहयोग अंडानी का जो भी व्यवस्था था वो गोदाम सारा व्यवस्था पहले ही कर दिया था। उसके सपोर्ट में ये सरकार मोदी सरकार जो RSS की सरकार है, जो व्यवस्था के अधीन, जो पूंजीपतियों के व्यवस्था के अधीन है, उसके सपोर्ट में ये सारा सिस्टम भारत के सारे विभाग को बेच रही है, और सारा विभाग भारत के सारा सरकारी तंत्र को बेचते हुए भी ये किसान को गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसके देखते हुए आने वाला समय अगर काला कानून को वापस नहीं ली जाएगी तो आने वाला समय RSS या मोदी सरकार को ये भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भारत को अभी तो चक्का जाम होने की बात हुई है, भारत भी बंद हुई है, आने वाला समय पार्लियामेंट पर भी चढ़ा चढ़ने की बात चल रही है। अगर बात नहीं माना तो आने वाला समय पूरे भारत के जनता और किसान ये बात को जान ले कि सरकार को आज न बिहान EVM की सरकार जो बनी है वो इसको समझना होगा कि हमारे समाज को गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र और पार्लियामेंट पर भी चढ़ा जाएगा। ये ऊपर से ही बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय किसान मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा का संयुक्त समर्थन में हम लोग पूरे भारत के 550 जिला में इस भारत को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यही के साथ हम यही कहेंगे सरकार को कि जब तक ये कानून वापस नहीं होती है तो आने वाला समय सरकार के और हमारे समाज का व्यवस्था का जो विषय बना हुआ वो आने वाला समय भुगतना पड़ेगा। परिचय अपना दीजिए। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक समस्तीपुर। क्रेडिट उस जमीन के ठेका जो बोलेगा, हमसे जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा कंपनी, उस कंपनी के आधार पर, उस एग्रीमेंट के आधार पर बैंक से क्रेडिट लेगा, और क्रेडिट जब लेगा तो उसका रिपेजम नहीं करेगा, हमारा जमीन नीलाम होगा। ये भारत सरकार कर रही है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे कृषि मंत्री, हमरा कोई बताइबे नहीं कल कि 3 गो काला कानून में की खराबी है। और तोमर जी हमें बतबै छियो अनुच्छेद 8(9) में ई व्यवस्था है, अगर नहीं है तो हम राजनीति से संन्यास लिख देबै। अगर एकरा गलत साबित करे छो, जहाँ तक आवश्यक वस्तु अधिनियम खाली किसान आंदोलन की बात नहीं है, अरे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया है। अगर ये संशोधन लागू हो गया तो आप जानिए जितना ये बड़ा बड़ा कंपनी सब है तमाम किसानों का माल खरीद के अपने गोदाम में भर लेगा, क्योंकि ये कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का था
पहले से 1955 से उसको संशोधन उन्होंने कर दिया है। अब मोदी करेंगे वो, और तब तमाम लोगों को जो है आम लोगों का ये 2 रुपये 3 रुपये जो चावल गेहूं का मिलेगा वो भी बंद होने का खतरा है। और इसीलिए किसान आंदोलन चल रहा है। आप तमाम जो आज इस धरना में आए हैं, इस चक्का जाम में जाए हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद किसानों मजदूर को अपने अपने गांव में दलबंद करके अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए सड़क जाम में उपस्थित भिन्न भिन्न किसान संगठन के नेतागण, किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, पूर्ववक्ता साथियों ने आपको कानून के संबंध में बताया है कि यह कानून क्या है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी इससे पहले हमारे रेल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, BSNL जो हमारा सरकार का फोन था उसको बेच दिया, डाक विभाग को बेच दिया। और जब उससे भी नहीं पेट भरा तो किसान, जब कहीं नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, मजबूर होकर अंत में जाकर खेत में लटाकर अपना जीवन यापन करता है। उस खेत को भी यह बेशर्मी सरकार इस देश की अडानी, अंबानी और विदेश की कंपनी को देने का कानून बनाया है। और उस कानून के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर किसान दिलेरी से लड़ रहे हैं। बिहार के किसान को नीतीश और छोटा मोदी जो बिहार में है वह कहता है NDA के साथ है। हमारा आपका क्या कर्तव्य बन रहा है? पूरे गांव के अंदर किसान में गुस्सा है, किसान इस कानून के खिलाफ में है। हम और आप जहाँ हैं, जिस किसान संगठन के हैं, हमें गांव में जाकर उस किसान को तैयार करना चाहिए, उस किसान को लड़ाई में शामिल करना चाहिए। और आज भी यह किसान नेता को जेल में बंद किया है और इसका जो चट्टा बट्टा है, चाहे वह हिंदू हो, लड़का हो, उसको यह गिरफ्तार नहीं कर पाया है। और चाहिए किसान को यह उस झंडा के नाम पर उसका आदमी झंडा फहराया, उस नाम पर जेल में बंद किया है। हम उस किसान की रिहाई की मांग करते हैं कि जो किसान जेल में बंद है उसको अविलंब रिहा किया। गठबंधन के जितने भी किसान साथी आए हैं, मैं भी किसान की हैसियत से, किसान के बेटा की हैसियत से इस महाचक्का जाम में आप लोगों का यहाँ पदार्पण के लिए, चक्का जाम करने के लिए अपने गठबंधन की ओर से और किसान भाइयों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से, कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस जाम को जाम करके और हमारे नेता को, हमारे जो किसान भाई जो वहाँ पर रियल रूप में वहाँ रुक करके अपनी मांग को रख करके मर रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं, इसके तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नंदन वंदन करता हूँ। साथियों यह जो 3 काला कानून है जो हमारे पूर्ववक्ता जो बताए हैं, उसमें पहला कानून में आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 7 इसको कहते हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम आपको 1955 में लागू हुआ था, उस पर करारोपण था, उस पर सीमा के अंदर किसी भी किसान को अनाज रखने के लिए, किसी भी आदमी को सीमा के अंदर अनाज रखने का प्रावधान था। लेकिन उस कानून को आपने, हमारे इस केंद्र सरकार ने उसको नियम को तोड़कर, संविधान को धत्ता बताकर, संविधान की धारा के विपरीत आपको काला कानून ले आया है। आंदोलन में आप लोग, तमाम लोगों ने इस सरकार का जो काला कानून था उसका चेहरा का उजागर करने का काम किया गया है। साथियों, केंद्र के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री कह रहा है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कह रहे कि वो कहता है कि काला क्या है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इस
इस कानून में काला क्या है? उस कृषि मंत्री को केवल उजला दिखाई देता है, उजला ही उजला दिखाई देता है। दोस्तों, अंधा है कृषि मंत्री, उसको आंख नहीं है, नहीं कान है सुनने के लिए। वो सत्ता में मगरूर हो गया है। किसान की आवाज को वो दबाना चाहता है, किसान को दमन की नीति के करके वो सारे आंदोलन को खत्म करना चाहता है। दोस्तों, आने वाला समय में लोकतंत्र की हमला हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है और किसान की हत्या हो जाएगी। उस दिन देश नहीं बचेगा और देश नहीं बचेगा तो सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, और किसान मजदूर एक होकर के इस ऐतिहासिक लड़ाई को जोरदार और धारदार बनाना है और इस आंदोलन में कूद डालना है और केंद्र सरकार को अंत में झुकना पड़ेगा और तीनों कानून को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जाम, जो चक्का जाम का कार्यक्रम था, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा आह्वान किया था। जाम के बाद का यह दृश्य है अनुमंडल मुख्यालय समस्तीपुर के ओवरब्रिज के पास का। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ किसान लोग जो है सड़क पे एक लंबी कतार जाम का लग चुका है और जाम समाप्त होने के बाद लोग किस तरह से बाहर आ रहे हैं, जिसके आप झलक इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। किसानों पर दमन करना बंद करो, रोजी रोटी पर हमला करना बंद करो, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान लड़ाई है, किसानों पर लादा गया मुकदमा वापस लो, किसानों पर दमन करना बंद करो। एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी वाली कानून बनाना होगा। बिहार में एपीएमसी मंडी व्यवस्था लागू करो, बिहार में एपीएमसी मंडी व्यवस्था लागू करो, काला कृषि कानून वापस लो, काला कृषि कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, आज तो हमें हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर के औलाद मुर्दाबाद, हिटलर के औलाद होश में आओ, हिटलर के औलाद होश में आओ। जब देश का बेरोजगार नौजवान मोदी के वादे के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार की मांग कर रहे थे, तो बेरोजगार नौजवानों को आंदोलन को कुचल के उसको देशद्रोही साबित करने का कोशिश किया। मजदूरों के खिलाफ 4 श्रम कोड कानून लाकर मजदूरों के हित में जो 38 कानून बने हुए थे, तमाम कानूनों को धिज्जी उड़ाकर रख दिया मोदी की सरकार ने कोरोना काल के में। अब और जब कारपोरेट ने पूरे देश को लूट लिया है, कृषि के क्षेत्र पर उसकी नजर है और कृषि के क्षेत्र में अब कारपोरेट को लूटने की खुली छूट मोदी की सरकार ने दिया है। कानून अभी उसने 6 महीने पहले बनाई, लेकिन मोदी के पास, भाजपा वालों के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर आपने 4 साल पहले अडानी और अंबानी को कैसे गोदाम बनाने की अनुमति दे दिया। पूरे देश में अडानी, अंबानी और इस प्रकार के जो बड़े उद्योगपति हैं कृषि। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और यह आंदोलन जो है खास करके 3 जो किसान विरोधी काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में पूरा देश आंदोलित है। किसान कह रहे हैं इस काले कानून को रद्द करो, लेकिन
भारत की सरकार है जो इस पर अड़ी हुई है, जो नहीं हम इसे वापस नहीं लेंगे। हालात ये बन गई है जो देश के अंदर दो देश के का युद्ध छेड़ दिया गया है। एक तरफ किसान है और दूसरे तरफ भारत की सरकार है। इस तरह से मोर्चाबंदी कर दी गई है। जो आप देख रहे हैं जो देश के अंतर्गत जो एक वो लड़ाई लड़ी गई जो अंग्रेजों के खिलाफ में था, किसानों ने उसे मार भगाया लड़ करके, लेकिन आज दूसरी आज़ादी की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई के अंतर्गत देख रहे हैं जो शासक वर्ग भारत की सरकार कहीं सड़क खोद दे रही है, कटीला तार लगा दे रही है, तो नुकीले सामान को गाड़े जा रहे हैं। इस तरह से आंदोलन को कमजोर करने और यह खास करके अडानी और अंबानी के हित में लाने के लिए ये कानून लाया गया है, उसके हित में जो कैसे पूरे देश की संपदा को समेट करके अडानी और अंबानी के खजाने में पहुंचाया जाए। तो इस पर आज ये देशव्यापी लड़ाई चल रही है। हम बेगूसराय के तमाम राजनीतिक दल के लोग जो महागठबंधन से संबंधित हैं, भाकपा माले, CPI, CPM, कांग्रेस, तमाम लोग यहाँ बेगूसराय के NH पर आज उतरे हुए हैं। जो सरकार इस काला कानून को रद्द करे, तमाम जो किसान को गिरफ्तार किए गए हैं उन किसानों को बेशर्त रिहा किया जाना चाहिए और इस काले कानून को रद्द किया जाए। इस सवाल को लेकर के आज पूरा देश आंदोलित है और ये आंदोलन की मांग है जो या तो ये काला कानून जाएगा या ये मोदी सरकार जाएगी। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह YouTube चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।